जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जनवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? दुसाध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार, अति कष्ट साध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। क्वेश्चन कह रहा है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुसाध्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दुसाध्य। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुसाध्य। जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवारी। जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दुसाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ? लौकिक, कटनी, कहानी, कोशिश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? तो वह है लौकिक। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लौकिक। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह एक तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगता है और इससे निर्मित शब्द होगा, इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द होगा मानसिक। मानसिक। यहाँ पर भी क्या है? इक प्रत्यय है। इसके अलावा तार्किक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तार्किक में इक प्रत्यय है। भौगोलिक, भौगोलिक या जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, सामाजिक या भी जो है इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सम उपसर्ग, सु उपसर्ग, स्व उपसर्ग, सा उपसर्ग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है स्वागत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इससे निर्मित अन्य शब्द जो होंगे सुकर्म। सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द होगा सुकर्म। सुकर्म। इसके अलावा सुकृति, सुकृति, सुगम, इंपॉर्टेंट है। सुगम। सुगम में यहाँ पर जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा सुलभ, सुलभ। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, संगम। संगम में सम उपसर्ग है। संतोष, संतोष। यहाँ पर भी सम उपसर्ग है। संन्यास, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। संन्यास। संन्यास में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा संग्रह, संग्रह में भी सम उपसर्ग है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तैश, क्रूर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? तो वह है क्रूर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्रूर। क्रूर का अर्थ क्या होता है? निर्दय। क्रूर का अर्थ होता है निर्दय। रोष, अमर्ष, तैश, ये सभी क्या हैं? क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे गुस्सा। गुस्सा भी क्या है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा प्रकोप, प्रकोप भी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। किसका? क्रोध का। क्षोभ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। क्षोभ भी क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है।
क्रूर का अर्थ होता है निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गे न उबरे मोती मानुष चून, किसकी रचना का वाक्य है? रहीमन, कबीर, सूर, मतीराम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह पंक्ति है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पानी गे न उबरे मोती मानुष चून, यह जो है रहीम दास की पंक्ति है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रहीम दास की पंक्ति है। पूरा दोहा क्या होगा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे मोती मानुष चून। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रहीम दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? संस्कृति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृति पाली प्राकृतिक भाषा से होते हुई अपभ्रंश तक पहुंची है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी तक ये रूप लेती है। और हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है? जो कि सबसे पहले है संस्कृति। संस्कृत के विकास हुआ पाली, पाली के बाद विकास हुआ प्राकृति, प्राकृति। इसके बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश। इसके बाद जो है अवहट्ट, अवहट्ट। इसके बाद प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। और सबसे बाद में है प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। यह जो है विकास क्रम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है दूसरा स्थान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा स्थान है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विशिष्ट भाषा है और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? यह एग्जाम में पूछा गया है। भारोपी परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। और संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भाषा की मूल इकाई ध्वनि, ध्वनि या वर्ड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि या वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। भाषा की सार्थक इकाई तो वह है वाक्य। क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई तो यह है वाक्य। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद और सबसे छोटी इकाई जो होता है अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पाई डैश डैश शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, अर्थत्व शब्द। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है चार पाई डैश डैश है योग रूढ़ शब्द। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
योग रूढ़ शब्द। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, यहाँ पर जो है तीसरा अर्थ निकलता है। बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होंगे वे सभी योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। पीताम्बर, इसके अलावा जलज, जलज, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर के अलावा दशानन, दशानन, नीलकंठ, नीलकंठ, चारपाई, ये सभी क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है बिजली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिजली। क्षण प्रभा बिजली की पर्यायवाची शब्द है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे चपला, चपला भी क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चंचला, चंचला भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी, इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन जो पूछा गया था दामिनी 2016 में, सौदामिनी, सौदामिनी, या भी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तड़ित, इंपॉर्टेंट है, तड़ित। विद्युत, विद्युत, धनवल्ली, ये सभी क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। जो भी लिखाए जा रहे हैं ये मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव है झरोखा, चालक, झलक, नालक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जालक का तद्भव, जालक का तद्भव होगा झरोखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, झरोखा। जालक का तद्भव होगा झरोखा। जालक शब्द जो है तत्सम शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से यह शुद्ध लिखा गया है। उज्ज्वल तत्सम शब्द है। इसके अलावा उजला, उजला शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। कर्पूर, कर्पूर शब्द तत्सम शब्द है। और कपूर शब्द क्या होता है? तद्भव। संध्या, संध्या शब्द तत्सम शब्द है। संध्या का तद्भव रूप होगा साँझ, साँझ। इसके अलावा हस्त, हस्त भी क्या है? तत्सम शब्द है। हाथ तद्भव शब्द है, हाथ तद्भव शब्द है। जालक, जालक तत्सम शब्द है। इस झरोखा तद्भव शब्द है, झरोखा ये तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम है संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण या श्लेषणार्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? संश्लेषण का विलोम शब्द होगा विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम शब्द है विश्लेषण। सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष, निरपेक्ष। इसके अलावा सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कर्म, व्याकरण, भाषा, धातु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है।
जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, यहाँ पर शब्द क्या है? चलना। चलना में चल धातु है, ये क्या है? धातु है। उसी प्रकार से पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना में जो है पढ़ धातु है, पढ़ धातु है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन डैश डैश है, विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फिसलन कैसा शब्द है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा मिठास, मिठास भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। यौवन, यौवन भी भाववाचक संज्ञा है। कालिमा, इंपॉर्टेंट है, कालिमा, यह भी भाववाचक संज्ञा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन, ललाइन या ललाइन, ललाइन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पर होगा ललाइन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ललाइन। स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर जो है इन प्रत्यय से बना है, या जो है इन प्रत्यय से बना है, ललाइन। और इन प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा? ललाइन। तेली से तेलिन, यहाँ पर जो होगा तेली से तेलिन, तेलिन। तो यहाँ पर भी क्या है? इन प्रत्यय लगा हुआ है। इसके अलावा जेठ, जेठ से अन्य लिंग क्या बनेगा? जेठानी, जेठानी। यहाँ पर जो है आनी प्रत्यय लगा हुआ है, या जो है आनी प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है देवर, और देवर से बनता है देवरानी, देवरानी। इसके अलावा इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा? इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला शब्द योगी से योगनी, योगी से योगनी, ये जो है इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। कमल से कमलिनी। पूछा जाता है बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द है, जैसे छोटा से छोटी, छोटा से छोटी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।